हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। अब तो बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा होगा। हाल चाल तो बहुत मस्त हो गए होंगे, काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे क्योंकि गेट का एग्ज़ाम तो हो चुका है। तो अब बात ये है कि अब गेट का एग्ज़ाम हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि हर एस्पिरेंट्स के दिमाग में यही आता है कि गेट का एग्ज़ाम हो गया, अब आगे क्या करें। तो आज की वीडियो में हम उस बारे में बात करने वाले हैं कि अब आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यार उससे पहले ना, तुम लोग अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और मुझे मोटिवेशन चाहिए यार लगातार वीडियो बनाने के लिए। तो चलो अभी अभी सब्सक्राइब करो और फिर ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गेट का एग्जाम हो चुका है। अब क्या करना है, अब ना गेट आपकी रिस्पॉन्स की जनरेट करेगा। जो भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स लगाए थे तो उसकी रिस्पॉन्स शीट जनरेट होगी। वो रिस्पॉन्स की आने के बाद बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप उस रिस्पॉन्स की का लिंक जब डाल देंगे ना, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट आपके मार्क्स कैलकुलेट करके देगा कि हाँ यार, मेरे आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो वो मार्क्स जब आपके आ जाएंगे उसके बाद होती है मेन प्लानिंग स्टार्ट। क्योंकि देखिए, अगर आपके आ रही हैं 70 मार्क्स से ऊपर और आपको लग रहा है कि हाँ आपकी 400-500 के अंदर अंदर रैंक आ सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सुकून के साथ आपको बस फिर कोप में अपना रजिस्ट्रेशन करना है। हर आईआईटी के साइट पे जाके जहाँ जहाँ भी लोग अपने एडमिशन फॉर्म निकालेंगे वहाँ वहाँ से अप्लाई करना है, कोप से उसको लिंक करना है। और आपके पास ऑफर जो भी आएंगे, जिस भी आईआईटी से ऑफर आते चले जाएंगे, वो आपके पास कोप पे रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। और आप लोगों को कोप से उसको एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। जो भी वो आपको लोगों को ठीक लगे, आप लोगों के लिए आईआईटी वो करना है। अगर आपके 70 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं और या 500 के अंदर रैंक आ रही है तो ये करना है आपको। ठीक है। लेकिन बात यह है, अगर आपकी रैंक 500 से नीचे आ रही है तब क्या करना है, क्योंकि मेन बात यह है तब डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए आईआईटीज में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी है, आज की वीडियो में मैं जो भी डिस्कशन करने वाला हूँ मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ। सेम चीज सेम प्रोसेस एप्लीकेबल हो जाएगा ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए, पर सबका कट ऑफ अलग अलग जाएगा, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के बारे में। तो अब बात उन लोगों के साथ आती है जिनके मार्क्स हैं 70 से कम और जिनकी रैंक 500 के अंदर नहीं आ रही है। अब आप लोगों को ना ये सोचना चाहिए कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज सेटल आउट हो जाएगा। देखिए, मैं बताता हूँ जो मेरा मानना है। मेरा जो मुझे लगता है वो ये है कि 90% लोग जो गेट देते हैं वो उन कॉलेज से होते हैं जो होते हैं टियर 3। अब जब आप ऑलरेडी टियर 3 कॉलेज से कर चुके हैं अपनी बीटेक या अपनी बी, तो अब आप लोग को जो एम करना चाहिए वो करना चाहिए टियर 1 कॉलेजेस में। टियर 1 कॉलेज मतलब जैसे आईआईटीज हो गई, जैसे एनआईटी होगी, और सारी एनआईटी भी नहीं, जो टॉप 4 या 5 एनआईटी हैं, जैसे एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कैलिकट, ये हो गया। या फिर कुछ जो टॉप की ट्रिपल आईटीज हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बैंगलोर हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, ठीक है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया। तो इन कॉलेजेस के अंदर आपको एम करना चाहिए। जो मुझे लगता है कि हाँ, जब आप लोगों ने टियर 3 कॉलेज से कर ही ली है बीटेक, तो अब जब कोई करना ही है आपको तो टियर 1 कॉलेज से कीजिए ना एमटेक, क्यों नीचे जाना है। तो अब आप देखिए कि आप इनमें से कौन से कॉलेज में सेटल आउट हो जाएंगे। सेटल आउट करने का मतलब है जो आपको सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एनआईटी और ट्रिपल आईटी जाना ही नहीं है, जिनके लिए सिर्फ एमटेक का मतलब है, जैसे आईआईटी, ठीक है नहीं। तो अब आप देखिए आप लोग कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं, क्योंकि अगर आप कैटेगरी में फिट होते हैं कि नहीं, आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए जहां से आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए, जहां से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो आपके लिए ये सब कॉलेजेस जो जो मैंने नाम बताया है ये सब आपके लिए फाइन है। तो अब आपको इसमें है तो कोई खास टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको एनआईटीज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा सीसीएमटी की मदद से, ठीक है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर के अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो अब अगर आप उन कॉलेज के साथ भी सेटिस्फाइड हैं और आप नहीं चाहते अब पढ़ना, कि आपने गेट के लिए काफी पढ़ लिया और नहीं पढ़ना है मेरे को, तो भी चीज है, आपको इन कॉलेजेस में से कोई ना कोई मिल जाएगा। और अब बाई चांस की बात है कि आप लोगों को नहीं, मेरे को तो एक अच्छा ही कॉलेज चाहिए, अगर आप लोग उन कैटेगरी वाले में से हैं, तो भाई अब वापस आपको मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अच्छे कॉलेज में कौन कौन से आगे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम अपना अलग कंडक्ट कराता है। पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एफटी होता है और फिर टेक्निकल होता है, ठीक है। एफटी कैसा होगा, पहले आपको एफटी क्लियर करना पड़ेगा। जब आपका एफटी क्लियर हो जाएगा तभी आपके टेक्निकल जो शीट है उसके आंसर्स इवेल्युएट होना स्टार्ट होंगे। तो एफटी काइंड ऑफ क्लियरिंग टेस्ट है, पर वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, 2 टेस्ट एक साथ होंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको मिल जाएगा कि हाँ आपका रिटर्न क्लियर हो गया, फिर आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा।
वो इंटरव्यू होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाके। जब वो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तब आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिलेगा। और सीरियसली ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा। मतलब अगर आपको वो मिल गया ना, कुछ लोग तो उसे आईआईटी से भी कंपेयर करते हैं कि हाँ, कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि यार या तो आईआईटी बॉम्बे या ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इस लेवल का कॉलेज है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो आप चाहें तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी एग्जाम दें, वो काफ़ी ठीक रहेगा। और जिसके मान लो जिसका गेट अच्छा भी नहीं हुआ, वो भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तैयारी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिन्हें ये कॉलेज मिल रहे थे सिर्फ वही इसी के लिए ट्राई करें। जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा था ना, जिसका गेट बहुत बेकार हो गया, वो भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तैयारी कर सकता है। वो दो अपना ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तैयारी करो अच्छे से, वहाँ निकालो। अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद क्लियर नहीं हो पाता तो लास्ट एक जो मैं बताता हूँ, जो मेरा मानना है कि बस इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, वो है बिट्स। बिट्स भी अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, बिट्स दीजिए, बिट्स से एमटेक कीजिए, वो लास्ट ऑप्शन है। बस उसके नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में। तो ये है। तो हाँ, अब लोगों को देखना है कि ठीक है, अपने लिए सोचिए कि आप कहाँ पे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। पर आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब आपको तैयारी कंटिन्यू किस लिए स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए आपके 600-700 रैंक है, उसमें आपको आईआईटी वैसे तो नहीं मिल रहा, लेकिन आईआईटी के और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे का आरई है, वो 3 साल का प्रोग्राम है। उसमें आपको पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो आपको वो आरए मिल जाएगा। इतने रैंक पे आराम से मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत कॉलेज और भी हैं, जैसे आईआईएससी बैंगलोर है। आईआईएससी बैंगलोर का भी अपना अलग से होता है, इसी तरीके से 3 साल का प्रोग्राम होता है आरए वाला, जिसके अंदर आपकी एआई, डेटा साइंस और उसके लिए सीएससी के लिए, तीनों के लिए होता है। तो वो देख लीजिएगा। उन सब के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी मेन फोकस कहाँ पे करना है, अगर आपको जाना है डेटा साइंस में, तो आपको मेन फोकस होना चाहिए लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। ये तो रिटर्न में होना ही होना चाहिए, इंटरव्यू में भी ये चीजें दोनों पूछी जाएंगी। और वो मेन फोकस किस पे करना चाहिए, डीएसए पे। अपना जो आपका डा हो गया, डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे मेन ध्यान देना है, कोडिंग आपको वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजों पे आपको मेन फोकस करना पड़ेगा, तभी आपके इंटरव्यू क्लियर हो पाएंगे। मान लीजिए आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद जा रहे हैं, वहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा। आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाके आप किसी और आईआईटी में जा रहे हैं, मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे का जो रिटर्न राउंड होता है वो कोडिंग राउंड होता है। पहले वो कोडिंग लेंगे, उसके बाद जाके आपका इंटरव्यू होगा। और अभी तक तो कुछ टाइम पहले तक तो हमारे टाइम पे तो आईआईटी कानपुर भी रिटर्न एग्जाम लेता था। पहले रिटर्न लेगा, मतलब कुछ को तो डायरेक्ट एडमिशन दे दिया, लेकिन कुछ को ऐसा करता है कि उनको बुलाता है, उनका रिटर्न एग्जाम लेता है, और उसके बाद जब उनका रिटर्न क्लियर हो जाता है, उनका इंटरव्यू नहीं होता, उनका रिटर्न एग्जाम लेगा, उनके रिटर्न क्लियर होने पे फिर उन लोगों का एडमिशन देता है, तो वहाँ भी कोडिंग उठती है। तो कोडिंग करना अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से आपको देखना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे इसकी भी वीडियो में लेके आने वाला हूँ, डेटा डीएसए के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं। आप देखिए उन क्वेश्चंस को, जो मैं आपको बताऊंगा वो उनका देखिए, अच्छे समझिए, तो चांसेस हैं कि आपके जो रिटर्न है ना वो निकल जाएंगे। मैं समराइज कर देता हूँ पूरा वापस से एक बार। अगर आपके आ रहे हैं 70 मार्क्स से ऊपर और 500 रैंक के नीचे, और आपको आईआईटी आराम से मिल सकता है डायरेक्ट एडमिशन पे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुकून से रहिए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर आप चाहें कि नहीं, मान लीजिए आपको आईआईटी गुवाहाटी मिल रहा है, या आपको आईआईटी रुड़की मिल रहा है, या आईआईटी हैदराबाद मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये आईआईटीज मिल रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए नहीं मुझे को तो आईआईएससी चाहिए, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो वो आप देखिए आप किस कॉलेज में सेटल आउट हो सकते हैं, कौन सा कॉलेज आपको सेटिस्फाई कर सकता है, ये अब आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों को कोई कॉलेज सेटिस्फाई कर दे रहा है तो आप उसमें आराम से जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ रहे हैं। अगर आप एनआईटी में भी खुश हैं तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सुकून से मजे मारिए, अपना कॉलेज पकड़िए और चिल कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा चाहिए कि नहीं यार अच्छे से और करना है, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए वापस। तैयारी में मैं आपको बता चुका हूँ, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटीज, ये आपको देखनी पड़ेंगी जब अगर आप डेटा साइंस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि डेटा साइंस में यही चीज़ें मेन पूछी जाती हैं, इंटरव्यूज में भी, रिटर्न में भी। और अगर आप लोगों को नॉर्मल उसमें देखना है तो उसमें भी आपको डीएसए देखना पड़ेगा, आपको डीएसए देखना पड़ेगा। रिवीजन अच्छे से लगाना स्टार्ट कीजिए वापस डीएसए का, क्योंकि टीओसी वगैरह कहीं नहीं पूछा जाता, ठीक है। डीएलडी वगैरह कहीं नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता, मेन पूछा जाता है डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है। कहीं कहीं पे वो डिपेंड करता है कि जो आपको मान लीजिए जैसे आईआईटी बॉम्बे में ये होता है कि आईआईटी बॉम्बे में ना आपको प्रोजेक्ट के अंदर है आरए मिलती है। मान लीजिए प्रोफेसर के अंडर आपको आरए मिल गया 3 साल का,
तो उसमें वो जो प्रोफेसर है वो किस लाइन पे काम कर रहा है, उस लाइन पे है, मान लीजिए नेटवर्किंग पे वो प्रोफेसर नेटवर्किंग पे काम करता है, तब आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी, तब आपसे इंटरव्यू में नेटवर्किंग पूछी जाएगी। अगर वो ओएस पे काम करते हैं, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है जिसपे में प्रोफेसर काम कर रहे हैं, तो आपसे ओएस पूछी जाएगी। लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ, आपको डीएसए करनी पड़ेगी, डीएसए की कोडिंग करनी पड़ेगी। कोई भी वहाँ पे ये नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, मेन है आपको लॉजिक डिजाइन करके देना पड़ेगा। तो उन सब की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो आएंगी ना आपके पास, आप उन्हें देखें और आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। तो उसकी वीडियो मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस जो आईआईटी अपने नोटिफिकेशन निकालती रहेंगी कि हाँ अब इस वाली आईआईटी का नोटिफिकेशन आया, अब इस वाली आईआईटी का नोटिफिकेशन है एडमिशन के लिए, उसका भी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें, सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो बस चलिए, बेस्ट ऑफ लक तैयारी के लिए। और अभी जब तक रिस्पॉन्स की नहीं आती तब तक मजे मारो यार। जब रिस्पॉन्स की आएगी उसके बाद की प्लानिंग है, उसके बाद सोचे आपको कौन से कॉलेज में आप सेटल आउट हो जाएंगे। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, तभी तो सारी नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहेगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।